जय हिंद दोस्तों तो देखिए आज हम अपना औसत का आगे पढ़ेंगे। औसत बराबर हम बताया था कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ से हम पदों का योग अगर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक, तो देखिए हमारे पास सवाल है 5 फिर 0.5 0.25 0.255 0.5555। इसका हमको औसत निकालना है। तो हम पहले जानते हैं हमारा औसत का फार्मूला क्या होता है। पदों का योग, देखिए पदों का योग यानी पद कितने हैं, सब पदों का योग करिए 5 फिर 0.5 फिर उसके बाद 0.25, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। उसके बाद आप इसको जोड़िए 0.255, फिर इसको जोड़िए 0.4, यहाँ पे 5 है, 5 5 5 5। ठीक, फिर अब भागा दीजिए, भागा कितने देना, पदों की संख्या है। यहाँ पे देखिए पदों की कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। हम कितना भागा देंगे, 5 से। अब आपको सबको जोड़ना होगा। देखिए आपको, आप कहते हैं सबको जोड़िएगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना है 5, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.25, उसके बाद 0.2 और यहाँ पर कितना है 5 5। उसके बाद क्या है 0.45 है, 5 5 5 और 5। देखिए इसको कैसे तोड़िएगा, देखिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे आप लगा दीजिए 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ पे 0 कर सकते हैं और आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देखिए ये 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 और 5 में जोड़ेंगे 10, फिर इसमें और आपके हाथ से कितना लगा 1, इसमें जोड़ेंगे 5 5 10 5 15, 15 में जोड़ेंगे। देखिए आप इसको कैसे जोड़िएगा, यहाँ पे 5, फिर 5 और 5 जोड़िएगा कितना होगा 10, 10 में 0 लिखिएगा, हाथ में कितना लगा 1, तो यहाँ जोड़िएगा 5 5 10 5 15, एक हाथ से जोड़िएगा 16, 16 के 6 हासिल 1। तो यहाँ देखिए 5 और 5 जोड़िएगा 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 में एक आप हाथ से जोड़िएगा 15, 15 कितना लिखिएगा 5। तो देखिए दशमलव 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 नीचे दशमलव लगाइएगा, फिर 5 5 में एक हाथ कैरी 4 से जोड़िएगा 6, तो हमारा कितना आएगा 6.5605। फिर भागा हमको कितने करना है 5 का। ठीक है, फिर आप यहाँ पे हमारा कितना है 6.5605 में आप किसका भागा दीजिएगा 5 का। तो देखिए कितनी बार ले जाएंगे 5 से कम 5। ठीक, अब इसको आप घटाइएगा तो 6 में से 5 घटाएंगे तो देखिए 6 में से 5 घटेगी तो कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पे आप दशमलव लगाइएगा, फिर 5 नीचे उतारिएगा। ठीक, फिर कितनी बार लीजिएगा 3 बार, 5 3 15। ठीक, फिर घटाइएगा, यहाँ क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप क्या उतारिएगा 6, 6 उतारने के बाद आप कितनी बार ले जाइएगा 1 बार, 5 से कम 5। ठीक, अब इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा, और यहाँ से क्या उतारिएगा उतारेंगे 0। अब देखिए कितने बार ले जाएंगे 2 बार, 5 दूना कितना होगा 10। ठीक, तो इसको देखिए हम घटा के यहाँ पे लिखेंगे, ये कितना होगा कट। अब हमारा क्या उतरेगा नीचे, अब हम नीचे उतारेंगे देखिए 5। ठीक, अब हम कितनी बार ले जाएंगे 1 बार, 5 से कम 5, तो हमारा क्या हो गया कट। तो देखिए इसका हमने भागा दिया तो हमारे निकला 1.3121। तो ये हम रफ कार्य था, इसको हम साइड कर लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमको औसत कितना मिला 1.3121, ये हमारा क्या हो गया। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों उसी प्रकार हम अपने औसत का अगला सवाल हल करेंगे। क्या है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। संख्या कितनी दिया है हमारे पास, कितनी है 20। ठीक, 20 है औसत आयु। औसत हमको कितना मिल गया, औसत हमको मिल गया 12 वर्ष है। तो कहता है एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया,
देखिए हम फार्मूला जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ से योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हम लिख सकते हैं औसत गुणे संख्या। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो 20 लड़के हैं, हम 20 लड़कों का योग निकाल देंगे। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 12, संख्या कितना 20, यानी कितना आ जाएगा 240। हमको 20 लड़कों का योग कितना मिलेगा 240। इनका कहता है एक लड़के ने अपना स्थानांतर कर लिया, यानी एक लड़का चला गया। ठीक, एक लड़का का हुआ चला गया। तो अब संख्या कितनी हम मान अब यहाँ से कहता है, तो अब जब एक लड़का चला गया तो अब हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 में से एक घटाएंगे कितनी हो जाएगी 19। ठीक, 19 हो जाएगी। फिर कहता है औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई, यानी पहले हमारा औसत, पहले क्या था, पहले हमारा औसत 12 था, अब नया औसत हमको का हमारे पास कितना हो जाएगा, नया औसत हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए नया औसत हम लिखेंगे। तो पहले हमारे पास था 12, अब हमको कितना कमी हो गया 0.2 का, तो नया औसत हमारे पास हो जाएगा 11.8। नया औसत हमारे पास कितना हो जाएगा 11.8। ठीक, तो देखिए उसी प्रकार हम हल करेंगे। पहले 20 लड़कों का योग हम निकाल लिया 240, अब एक लड़का चला गया तो अब कितना लड़का बचा 19। तो हम कहेंगे कि 19 लड़कों का योग। ठीक, तो देखिए 19 लड़कों का योग हम कैसे निकालेंगे, योग का हमारा एक फार्मूला है का औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 11.8, संख्या कितना है 19। ठीक, तो देखिए इसका हम गुणा करेंगे। गुणा देखिए हम कैसे करेंगे, गुणा हम करेंगे 11.8 में 19 का। ठीक है, देखिए 9 में 8 का गुणा करेंगे, 9 से 72 के 2 हाथ में लगा 7, 9 कम 9, 9 7 16 हाथ में लगा 1, 9 कम 9 1 10। फिर 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा। अब इसको जोड़िएगा, 2 8 और 6 जोड़ेंगे 14, 1 में जोड़ेंगे 2, यहाँ पे 2 एक अंक का 10 में। ठीक, तो अब हमको यहाँ का हमको कितना मिलेगा 224.2, कितना मिलेगा 224.2। ठीक है, अब देखिए अब हमको पूछा है कि उस लड़के की आयु, मतलब जो लड़का चला गया था तो उसकी हमको क्या ज्ञात करना है आयु। तो हम लिखेंगे लड़के की आयु। देखिए लड़के की आयु, पहले सबका योग कितना था 240, अब कितना हो गया 224.2। अब इसको आप घटाइएगा, यानी किसको घटाएंगे 240.0 में से आपको घटाना है 200। ठीक, देखिए लड़के की आयु कैसे निकालेगा, पहले पहले 20 लड़कों का योग कितना था 240, और अब 19 लड़कों का योग कितना है 224.2। तो 240 में से आप घटाइएगा 224.2। देखिए कैसे घटाते हैं, देखिए 4 इसके बाद इसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पे 10 लगेगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 5 होगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचा, यानी कि कितना होगा 15.8 वर्ष। तो जो लड़का चला गया था तो उसका आयु कितना होगा 15.8 वर्ष। धन्यवाद दोस्तों।